औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। शुरू करते हैं जी अल्लाह करीम के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारा आज का टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल होगा जी। तमहीद हम नहीं बांधेंगे, कल काफ़ी बातें हमने कर ली थी, पहली क्लास हमारी कल हो चुकी है और उसमें जो चीज़ें हमने कल सीखी हैं आज हम उनसे आगे की जानिब मूव करेंगे। बिकॉज़ हमारे पास टाइम, मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि थोड़ा है, 2-2.5 माह का टाइम है और इसमें करने के लिए हमारे पास 3 सेमेस्टर्स हैं और हर सेमेस्टर में हमारे पास करने के लिए बहुत ज़्यादा काम है। और हेयर वी विश के आप जब ये करके बाहर निकलें इदारे से, तो आप चाहे जॉब करना चाहते हों, चाहे आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हों, चाहे आप बल्कि हम तो सजेस्ट करते हैं कि फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ, क्योंकि जितना पैसा आपको फ्रीलांसिंग के ज़रिए से ग्राफिक की स्किल का मिलता है वो जॉब दे ही नहीं सकती। जॉब में आपको मिलेगा 25,000 रुपये, 30,000 रुपया, लेकिन ग्राफिक की स्किल जो है अगर आपको प्रोफेशनली आ जाती है तो प्रोफेशनली एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के बाद अगर आप 25,000 रुपया कमाते हैं तो ये बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ही तौहीन है। ऐसा नहीं होता। एक सिंपल आधे पौने घंटे का काम जो है अगर आप लोकल करते हो और आप उसके इवस पैसे चार्ज करते हो अपने क्लाइंट से, तो वो 2,000 से लेके 25,000 तक का सेल हो रहा होता है और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी मांग डेफिनेटली ज़्यादा होती है। सो फ्रीलांसिंग जो है उसमें हम आपको सजेस्ट करते हैं कि वो बेहतरीन तरीक़ाकार है पैसे कमाने का इस फील्ड के अंदर। सो जी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और फ़ोटोशूट बड़ी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड और बड़ी मुफस्सल किस्म की लेटेस्ट स्किल्स हैं जिनके ऊपर हम काम करने के लिए जो है वो हम काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। एनीवेज जी, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर कल मैंने आपको सिखाया था कि आपने आई बॉल का कलर चेंज कैसे करना है, लेंस का कलर चेंज कैसे करना है। बिकॉज मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हमारा पहला सेमेस्टर डिज़ाइनिंग का होगा और डिज़ाइनिंग के अंदर हम काम करेंगे सीसी के ऊपर। सीसी क्या था मैंने कल बता दिया था। अब मैंने आपसे कल कहा था कि डिज़ाइनिंग के टूल पे काम करते हुए हमारे पहले सेमेस्टर में 3 पोर्शंस होंगे। पहला पोर्शन हमारा होगा इमेज एडिटिंग का, जिसमें हम प्रोफेशनल इमेज एडिटिंग सीखेंगे। सेकंड हमारा होगा प्रिंटिंग की डिज़ाइनिंग करने का और लास्ट सेमेस्टर में हम जाएंगे जी डिजिटल मार्केटिंग की डिज़ाइनिंग की जानिब और लास्ट में हम जाएंगे वेबसाइट की डिज़ाइनिंग की जानिब। ये 4 सेमेस्टर्स हमारे पहले डिज़ाइन डिपार्टमेंट का हिस्सा होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर है और आज हमारी सेकेंड क्लास है जी। होता क्या है कि कभी कभी आपको ऐसी कोई क्लाइंट मिल जाता है, अगर आप फ्रीलांसिंग में जाते हैं या आपको अच्छा क्लाइंट मिलता है, वो आपसे कहते हैं यार कि मैंने आपसे ना कुछ तस्वीर में ऐसी मखसूस एडिटिंग करवानी जिससे मेरी तस्वीर का मैसेज चेंज हो जाए। अभी आज मैं आपको बड़ी एक जो है वो मुफस्सल किस्म की एडिटिंग सिखाऊंगा, जिस एडिटिंग के अंदर आपकी जो आपके अच्छे क्लाइंट होंगे, लाइक जो आपको टीवी की सीरियल्स की तरफ से मिल सकते हैं। लोकली अगर हम बात करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं किसी टीवी कंपनी में या टीवी के किसी इदारे में या किसी आप डिज़ाइनिंग सेक्शन में काम करते हैं या आपको फ्रीलांसिंग के ज़रिए से कोई अगर डील मिलती है, क्लाइंट मिलता है, काम मिलता है, तो उसमें आपको जो प्रोफेशनल एडिटिंग करने की नीड आती है, जिसके अच्छे पैसे आपको क्लाइंट जब देता है, हम बेसिकली उसकी जानिब मूव करने जा रहे हैं और यही मेरा मकसद है कि आप प्रोफेशनल काम सीखें। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले एक बात जान जाइएगा, जोन सी आपने फ़ाइल सेव करनी होती है। कुछ आपने डिज़ाइनिंग किया और डिज़ाइन करके आपने सेव कर लिया। जब आपने कोई चीज़ अपने पास सेव करनी होती है तो फाइल टाइप्स टू सेव, मतलब फ़ाइल को, यानी कि आप फाइल भी आपका काम जो है, आप अपने काम को कितने तरीके से सेव कर सकते हैं ये जानिएगा सर। आपके पास अपने काम को सेव करने के जो मारूफ ज़राए हैं वो 4 हैं। नॉर्मली 4 तरीके से आपने अपना काम सेव करना है। नंबर 1, आपने जेपैग फॉर्मेट के अंदर सेव करना है। जेपैग क्या होता है तफसील से मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी जस्ट जो है वो बेसिक फॉर्मेट्स पे काम करते हैं ताकि आज का हमारा काम भी हो जाए, बेसिक इन्फॉर्मेशन भी हो जाए और प्रोफेशनली जो है वो आपके पास एक नया आज टूल जो है वो भी आप सीख चुके हों, हमारा टाइम ज़ाया ना हो। तो जेपैग फॉर्मेट जो है ये सिंपल लैंग्वेज में एक ऐसा इमेज जिसका एक बैकग्राउंड होता है उसे कहते हैं जेपैग फॉर्मेट। मतलब ऐसी तस्वीर जो अपने बैकग्राउंड के साथ होगी उसे कहते हैं जेपैग फॉर्मेट की तस्वीर। नॉर्मली सिंपल लैंग्वेज में ये आप जान लीजिएगा। फिर आती है जी पीएनजी। पीएनजी फॉर्मेट में हम वो तस्वीर सेव करते हैं जिसका बैकग्राउंड नहीं होता।
ठीक है जी, इमेज विदाउट बैकग्राउंड, इसे कहते हैं पीएनजी फॉर्मेट। अगर आपने कोई लोगो डिज़ाइन करना है और लोगो को सेव करना है, लोगो क्या होता है, लोगो की इकसाम क्या होती है, कितनी कैटेगरीज का होता है, कैसे बनता है, आइंदा सीखेंगे। अभी इतना जान जाएं कि लोगो जो है, जिसके अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं आपको डिज़ाइनिंग करने के, लोगो को आपने हमेशा पीएनजी में सेव करना होता है, बिकॉज पीएनजी मीन कि आपको एक ऐसी फाइल सेव कर रहे हैं जो आज़ाद फाइल है, वो अपनी किसी बैकग्राउंड के साथ जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है जी, ये आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, मैं आपको भी प्रैक्टिकल भी इसका करवाता हूँ कि ये होती क्या है बेसिकली। इसके बाद जो आपका पीएसडी है, इसमें आप फाइल सेव करते हो। पीएसडी क्या होती है? अ फाइल ऑफ फोटोशॉप, मतलब आप जो काम कर रहे हैं अपनी फोटोशॉप में, जो आप डिज़ाइनिंग कर रहे होते हो, इस डिज़ाइनिंग में जो आप फाइल सेव करते हैं वो आपकी फोटोशॉप फाइल होती है। ठीक है जी। इसके बाद आती है जिफ की बारी। जिफ होती है एनिमेशन वाली फाइल, मतलब ऐसा आपका इमेज जो एनिमेशन के अंदर बना होता है। कैसे बनता है ये आइंदा हम सीखेंगे इंशाल्लाह रहमान। तो ये 4 कैटेगरीज हैं, जेपैग है, पीएनजी है, और उसके बाद आपकी पीएसडी है, और देन आपकी जिफ है। अच्छा, अब इसमें ये आपका बेसिक हो गया। इस बेसिक का आज हमारा काम बेसिक का इतना ही है। अब चलते हैं टूल की जानिब। टूल के अंदर क्या होता है कि आपके पास लेट से ये एक तस्वीर है, ठीक है। आप जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, इस तस्वीर में 3 मछलियाँ आपके सामने आई हुई हैं, और 3 मछलियों के पीछे एक बैकग्राउंड आई हुई है। अब ये जो बैकग्राउंड इसके पीछे आई हुई है, अगर मैं, ये मेरा कर्सर, ये मेरी टूल बॉक्स है, मैंने आपको कल बताया था, टूल बॉक्स में ऊपर की जानिब ये मेरी सिलेक्शन है जहाँ मैंने की हुई है, और ये मेरा मार्की टूल है। मार्की टूल मैंने कल आपको करवा दिया था, आज मैं आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये मेरा सिलेक्शन टूल है। जब मैं इस तीर को करता हूँ सिलेक्ट, और मैं अपने माउस के लेफ्ट बटन को तस्वीर पर ला के दबाता हूँ, तो ये, अच्छा, उसके बाद कोई भी काम करने से पहले मैं यहाँ पे आऊँगा, लेयर है, मैंने कल बताया था आपको, डबल क्लिक कीजिएगा और इसे ओके करेंगे। अब ये मूवेबल है, अनलॉक हो चुकी है, लेयर मेरी अनलॉक हो गई है। अब जब मैं माउस का बटन लेफ्ट रख के इसको हिलाऊंगा, देखिए ये मछलियाँ भी हिल रही हैं और साथ में बैकग्राउंड भी हिल रही है। मछलियाँ भी हिल रही हैं और बैकग्राउंड में रखी हुई जो एक मेरा पूरा वाइट है वो भी हिल रहा है। इट मीन्स कि ये मेरा एक ऐसा इमेज है जो जेपैग है, मतलब इसमें जो मछलियां हैं वो आज़ाद नहीं हैं, वो बैकग्राउंड के साथ नत्थी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। इसे कहते हैं जेपैग। ठीक है जी। अब ये जो इतना पोर्शन है, इसमें एक चीज़ और है। अगर आपने, गूगल ये कहता है, गूगल की सर्टिफिकेशन ये कहती हैं, जिसके पैटर्न पे आपको हम डिज़ाइनिंग सिखाने जा रहे हैं, कि जब कोई टूल सीखेंगे तो उस टूल का इस्तेमाल भी साथ सीखेंगे, प्रोफेशनल इस्तेमाल। ठीक है जी। अब ये जो आपने देखा कि ये पूरी की पूरी तस्वीर मूव कर रही है, तो ये मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जो आपका ये एरो है, ये जेपैग तस्वीर है जो मूव कर रही है। अब इसमें एक चीज़ का इजाफा कर लीजिए। अगर कोई ऐसा इमेज जो आपका बैकग्राउंड और इमेज उसके दरमियान में कंट्रास्ट अच्छा खासा हो, जैसे आप देख रहे हैं कि आपकी तस्वीर के अंदर मछलियाँ और बैकग्राउंड अच्छे खासे कंट्रास्ट के अंदर है। अगर आपका कंट्रास्ट और आपकी जो तस्वीर है, यानी कि बैकग्राउंड और आपका इमेज, अगर ये कंट्रास्ट के अंदर आएंगे, तो यहाँ पे आप एक स्पेसिफिक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जिस टेक्निक के ज़रिए से आप इन मछलियों को PNG फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा, आप PNG फाइल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप? सिंपल, ये जो मैंने आपको एरो बताया है ना, इस एरो के नीचे ये एक टूल है, इसे कहते हैं मैजिक वैन टूल। आपने इसे क्लिक कर देना। इसे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आना है और आपने इस पूरे सफ़ेद पोर्शन में जहाँ मर्जी आके क्लिक कर देना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक सिलेक्शन बनी हुई नज़र आएगी मछलियों के इर्द गिर्द। जब आपको ये सिलेक्शन बनी हुई नज़र आ जाए तो आपने अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाना है, डिलीट। ठीक है जी। जो ही आप डिलीट का बटन दबाएंगे तो इन मछलियों के साथ जुड़ी हुई बैकग्राउंड जो है रिमूव हो जाएगी। अब आप देखिएगा कि इसकी बैकग्राउंड रिमूव हो चुकी है। ठीक है जी। इसके बाद क्या करना है आपने? अब लिखिएगा प्लीज़, मैंने आपसे कल अर्ज़ किया था कि नोटबुक आपने पास रख के बैठनी है। डेली बेसिस पे कीज़ आपको बताऊंगा। जितनी भी डिज़ाइनिंग होगी, जितनी भी वीडियो एडिटिंग होगी, प्रोफेशनल काम हम सीख रहे हैं। ये कोई नॉर्मल आम डिज़ाइनिंग नहीं है, प्रोफेशनल लेवल की डिज़ाइनिंग है। फ्रीलांसिंग करने के लिए आपको क्लाइंट अगर यूके से मिलता है, अमेरिका से मिलता है, जर्मन से मिलता है, इवन के पाकिस्तान का अच्छा क्लाइंट मिलता है, तो आपसे प्रोफेशनल काम मांगेगा यार। तो प्रोफेशनल काम कब करोगे? जब आपको तमाम की तमाम कीज़ आती होंगी, उसके बगैर काम नहीं होगा। सो प्लीज़ नोटबुक पर इसको लिखते जाएँ जैसे मैं करवाता जा रहा हूँ। अब इस यहाँ पर आके नई की लिखें। अब जब ये सिलेक्शन आ गई, आपने डिलीट दबा दिया, बैकग्राउंड रिमूव हो गई है। अब आपने यहाँ पे सिंपल आपने दबाना है कंट्रोल D। कंट्रोल को दबा के D दबाना है, कंट्रोल D। ले सर, D सिलेक्ट हो गया, मतलब तमाम तस्वीरों के इर्द गिर्द आपकी सिलेक्शन आज़ाद हो चुकी है। अब ये जो मछलियाँ हैं इनको दोबारा हम चेक करते हैं। वापस एरो पे आएँ, एरो पे क्लिक करें, मछलियों पे ले सर, देखिएगा मछलियाँ आज़ाद घूम रही हैं।
अब इन मछलियों के साथ कोई वाइट बैकग्राउंड मूव नहीं कर रहा। अब क्या हुआ है, ये जो मेरी मछलियां हैं ये अब आज़ाद हो चुकी हैं। ये 3 मछलियां हैं, आज़ाद हो चुकी हैं और मैं इसको अब किसी भी इमेज के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। तो बैकग्राउंड जब कंट्रास्ट के अंदर आ रहा होता है तो उसको रिमूव करने के लिए मैजिक वैन टूल यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ करते हैं मैंने आपको उसका तरीकाकार बता दिया है। ये बिल्कुल बेसिक लेवल का टूल है जो कि बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैकग्राउंड को रिमूव करना जो है वो एक बड़ा बेसिक किस्म का काम होता है। डिज़ाइनर को जब तक बैकग्राउंड की रिमूविंग नहीं करनी आएगी, मतलब कपड़े चेंज करने नहीं आएंगे, आपने किसी इमेज में किसी खातून के, किसी मर्द के अपने कपड़े चेंज करने हैं, कलर चेंज करना है, उसका स्किन का कलर चेंज करना है, उसकी बैकग्राउंड पे आपने पहाड़, आसमान, ज़मीन, दरिया, पर्वत लगाने हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस तस्वीर को आज़ाद करें। जैसे ये तस्वीर के जो अब आज़ाद हो चुकी है, अभी कुछ देर पहले ये क्या थी, ये देखिएगा, Ctrl+Alt+Z, इससे पहले ये इस कैटेगरी में थी, वाइट बैकग्राउंड था, ये देखें ये आज़ाद नहीं थी। तो जब तक कोई तस्वीर आज़ाद नहीं होगी तब तक आप उसका बैकग्राउंड चेंज नहीं कर सकते। तो मैजिक वैन टूल के ज़रिए से आप इस तरह की तेज़ कंट्रास्ट वाली तस्वीरों का बैकग्राउंड विद इन अ मिनट उसको रिमूव कर सकते हैं और आपकी तस्वीर जो है वो बैकग्राउंड से आज़ाद हो सकती है। आज का लेक्चर जो है उसमें बैकग्राउंड को रिमूव करने का इतना तरीका बस मैं बताऊंगा। मज़ीद नहायत मुफस्सल लेक्चर जिसके अंदर बैकग्राउंड का कलर चेंज करना, बैकग्राउंड के पीछे को मंजर लेके आना, कोई पहाड़, को पर्वत, को दरिया लेके आना, कपड़े चेंज करना, कपड़ों का कलर चेंज करना, लिपस्टिक का कलर चेंज करना वगैरह वगैरह, ये हमारी कल की क्लास होगी। बड़ी कंप्लीट और बड़ी मुफस्सल और बड़ी मज़ेदार हमारी कल की क्लास होगी। कल संडे है जी, कल की क्लास को बगौर सुनिएगा और मिस ना कीजिएगा। आज की हमारी क्लास में जो हमारा कटिंग टूल है बैकग्राउंड रिमूव करने का वाला, उसका सबक बस यहाँ तक था कि आपने अगर किसी तस्वीर का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो वो कैसे करना है वो मैंने आपको करके दिखा दिया है। ठीक है जी, ये बेसिक लेवल का बैकग्राउंड है। मुफस्सल बैकग्राउंड जब हम कल चेंज करेंगे। इसके बाद सेकंड कैटेगरी, ये मैंने आपको बताया क्योंकि मैंने आपको बताना मकसूद था कि जेपैक क्या होती है। तो ये एक जेपैक तस्वीर है, ठीक है। और अगर मैं मैजिक वैन टूल में आता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसे क्लिक करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ और मैं Ctrl+D दबा के अब मेरे पास ये जो मछलियाँ हैं ये अब PNG के अंदर है। तो अभी मेरा मकसद बताना था आपको कि PNG क्या होती है। तो PNG एक आज़ाद तस्वीर होती है जिसकी बैकग्राउंड पे कुछ नहीं होता और JPEG एक महदूद तस्वीर होती है जिसके साथ में उसका बैकग्राउंड जुड़ा होता है। तो सर JPEG फाइल एक फॉर्मेट है, PNG एक फॉर्मेट है और PST एक फॉर्मेट है। PST का मतलब होता है वो फाइल जो कि आप अपने फ़ोटोशॉप में जो काम कर रहे होते हैं, अगर आप किसी फ़ाइल को एज अ PST फाइल सेव करते हैं तो आपकी वो फ़ोटोशॉप की फ़ाइल सेव हो रही होती है। ठीक है सर, ये 3 कैटेगरीज हैं। यहाँ तक का लेसन जो है हमारा JPEG का, PNG का और PST फाइल का ख़त्म होता है। इसके बाद चलते हैं मज़ीद नेक्स्ट टेक्निक की जानिब जो कि कटिंग की हमारी टेक्निक मैंने अब सर्च किया, बैकग्राउंड की रिमूविंग की। नहायत मज़ेदार और बड़ी जो है वो एक प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग है जो कि हम कल सीखेंगे। अच्छा, आज नेक्स्ट लेसन जो हमारा पोर्शन है उसके अंदर हमने क्या करना है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है सर, गुजारिश है आपसे प्लीज़ मैं दोबारा आपसे अर्ज़ करता हूँ कि जो काम डेली करवाऊँगा, जो उनसे आपको मैं इमेजेस भेजूँगा, आपने रिकॉर्डिंग को कम से कम एक बार सुनना है और मेरे दिए गए काम को, असाइनमेंट को एक बार कम से कम ज़रूर आपने प्रैक्टिस करना है। जितने भी स्टूडेंट्स ने कल अपनी एनरोलमेंट मुकम्मल करवा ली थी उन तमाम को सॉफ्टवेयर जो है हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। आपके फ्री सॉफ्टवेयर जो हैं हमने अरेंज कर लिए हैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि हमारे पास एनरोल्ड होंगे। आपसे गुजारिश ये है कि आपने दिए गए लिंक पे क्लिक करना है वेबसाइट से, जो हमारी इदारे की वेबसाइट है, वहाँ से आपने इन सॉफ्टवेयर्स को जो कि आपके वीडियो एडिटिंग के, डिज़ाइनिंग के, जो भी आपको हम देंगे वहाँ से आपने डाउनलोड करने हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने उनको दिए गए वीडियो में तरीक़ाकार बताया गया है कि आपने इनको इंस्टॉल कैसे करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तमाम के तमाम जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो हमने आपके लिए इस तरीके से इनको एडिट कर दिया है कि अगर आपके पास कोई 15 साल पहले का कोई 3500 वाला आम कोटो ड्यूब भी कोई घर पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर भी ये दौड़ के काम करेंगे, आपको मसला नहीं आएगा। क्योंकि नॉर्मली आप जब लेते हो कोई चीज़ बाज़ार से परचेज़ करते हैं या इवन कि आप नेट से भी लेते हो तो वो आपके i3 पे, i5 पे चल रहे होते हैं। तो डेफिनेटली इदारे का मकसद ये है कि अपनी यूथ को स्किल किया जाए और यूथ को पैसे कमाने की तरफ लेके आया जाए, आपको पैसे कमाने का बेहतरीन सोर्स जो है प्रोवाइड किया जाए। बिकॉज आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो कोविड-19 के बाद ख़ास तौर पे जो आपकी प्रोफेशनल स्किल्स हैं
ऑनलाइन बैठ के काम करने वाली डिज़ाइनिंग उसमें एक जो है वो मेन पिलर की हैसियत रखती है। सो इदारे का मकसद ये है कि आप डिज़ाइनिंग सीखें, आप वीडियो एडिटिंग सीखें और अपने घर बैठ के सिंपल इस स्किल को अपने ऑनलाइन सोर्स के ज़रिए से, फ्रीलांसिंग के ज़रिए से, जो कि हमारे फ्रीलांसिंग की दूसरी क्लासेस में हमारे कोर्सेज हो रहे हैं, उनको सीखिए और इस स्किल को सिंपली सेल कीजिए और इतना पैसा कमाइए जितना पैसा आपके बड़े भाई या आपके हस्बैंड या आप खुद इससे पहले 12-15 घंटे की जॉब करके कमाते थे, उससे कहीं ज़्यादा पैसे आप ऑनलाइन की दुनिया में कमा सकते हैं। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सर आपसे कि डेली बेसिस पे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होगा आपको। कल भी मैंने काफ़ी काम करवाया है, आज भी काफ़ी काम करवाऊंगा, कल भी काफ़ी काम करवाऊंगा। अगर मैं काम की रफ्तार कम कर दूंगा तो मेरा हर्ज नहीं है, मेरे लिए काम आसान है। लेकिन अगर मैंने काम कम करवाया आपको तो क्या होगा कि आप लोग जब 2.5-3 माह के बाद यहाँ से जाएंगे तो आपके पास टेक्निक्स नहीं होंगी। अगर कोई गोरा आपको ऑर्डर देता है कि यार मेरी एक मूवी है, जैसे आप ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें एक डॉग है, वो अपने मालिक के साथ जा रहा है। अब वो कहते हैं यार मैंने इसमें से जो मंज़र है ना, इस मंज़र में से मैंने इस मंज़र को चेंज कर दो। क्या करो यार, इस मंज़र को ऐसा कर दो कि लगे कि ये डॉग अपने मालिक को देख रहा है। अभी क्या लग रहा है कि ये डॉग जो है इसका मालिक जो है उसको अपने साथ रस्सी से बांध के लेके जा रहा है। तो 2 मंज़र हो गए ना। अब इस तरह के ऑर्डर आपको मिलते रहते हैं, ये काम होता रहता है। इसमें आपको जब तक स्किल नहीं आएगी, टेक्निक नहीं आएगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको नहीं आएगा। सो प्लीज़ मेरी बात का मकसद ये था कि जो आपको डेली की असाइनमेंट्स मिलेंगी उसकी आई रिक्वेस्ट यू कि डेली प्रैक्टिस करते रहिएगा। अच्छा जी, अब इसमें आज का हमारा जो सेकंड टूल है, मैंने आपको कल करवाया था, ये टूल मैंने करवा दिया था आपको मैंने, ठीक है जी, मार्की टूल। आज मैंने आपको बताया कि ये सिलेक्शन क्या होती है, सिंपल ये सिलेक्शन मैंने बता दी है। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि ये वैन टूल क्या होता है। वैन टूल के बाद नेक्स्ट टूल की बारी जो आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ उसका नाम है सर क्लोन टूल। क्लोन टूल जो है ये लोकल और इंटरनेशनल दोनों मार्केट्स के अंदर, अगर आप जॉब करते हैं जॉब के अंदर, अगर आप लोकल क्लाइंट के लिए काम करते हैं उसके अंदर, अगर आप फ्रीलांसिंग के ज़रिए किसी गोरे को काम, नॉर्मली यूरोप से काम मिलता है ना आपको, तो फ्रीलांसिंग के ज़रिए से अगर आप यूरोप के लिए काम करते हो अच्छे पैसे मिलते हैं उसके लिए, लेकिन उसमें आपको जो काम मिलता है उसमें ये टूल बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, क्लोन टूल। तो क्लोन टूल को इस्तेमाल करने की टेक्निक जो है वो आज हम सीखेंगे, ठीक है जी। ये हमारे लेक्चर का आज सेकेंड पार्ट होगा। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि हमारे सामने ये एक तस्वीर आ गई है, अब की लिखी कंट्रोल 0 से जो इमेज है वो मेरा फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। अब फ़र्ज़ करें कि मेरा क्लाइंट एक गोरा है, वो मुझे कहता है जी ये जो तस्वीर है ना, इस तस्वीर में से लेट्स से कि एक हॉरर मूवी उसने बनाई है, वो कहता है यार कि मैं इस तस्वीर में चाहता हूँ कि ये जो डॉग है और जो लड़की है, इन दोनों में से एक चीज़ गायब हो जाए, और बजाय इसके कि यहाँ पे एक लड़की और एक डॉग है, वो कहता है चाहे यहाँ पे 2 लड़कियाँ आ जाएं, चाहे यहाँ पे 2 डॉग आ जाएं। तो ये आपको मिली असाइनमेंट, किसने दी? ये आपको दी गोरे ने। कहाँ से मिला? फ्रीलांसिंग के ज़रिए से। कैसे मिला? जैसे दुनिया कमा रही है, ठीक है जी। फ्रीलांसिंग एक बेहतरीन सब्जेक्ट है काम करने के लिए। अब जब आपको जॉब के दौरान में या आपका क्लाइंट जो है आपको ऐसा कोई देता है प्रोजेक्ट, करना कैसे है? सबसे पहले आपने इस लेयर पे आना है जिसके बारे में कल मैंने बताया था, डबल क्लिक करना है, माउस का लेफ्ट वाला ओके दबाना है, तो अब आपकी ये लेयर आज़ाद हो जाएगी। जब आपकी ये लेयर आज़ाद हो जाएगी तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अब एक नई की मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस की को आपने नोट कर लेना है। आपके कीबोर्ड के ऊपर बड़ी ब्रैकेट बनी होती है, कीबोर्ड के ऊपर ब्रैकेट, जो मैथ की ब्रैकेट होती है। आपने क्या करना है सर कि उस ब्रैकेट को, अगर आप दाएं वाली ब्रैकेट यानी कि जहां ब्रैकेट बंद होती है, बड़ी वाली ब्रैकेट, उसको दबाते जाएंगे तो ये चीज़ें आपकी बड़ी होती जाएंगी, ठीक है जी। क्या बड़ा होगा? जौन सा टूल आपने क्लोन अभी चूज़ किया है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये बड़ा हो जाएगा। अगर लेफ़्ट क्लिक दबाऊंगा ब्रैकेट की जो शुरू वाली ब्रैकेट है, तो मेरा ये क्लोन छोटा हो जाएगा, मतलब ये टूल छोटा हो जाएगा, सिलेक्शन, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको आज 2 नई मज़ीद बता दी हैं कि 2 मज़ीद जो है वो नई आपकी जो टाइप्स हैं, मतलब जो कीज़ हैं वो क्या हैं। तो ब्रैकेट को यूज़ करना है आपने, बड़ी ब्रैकेट को छोटा और बड़ा करने के लिए। अच्छा, उसके बाद सर गौर कीजिएगा, आपने करना क्या है कि अब आपने इस तस्वीर में से इस बच्ची को रिमूव करना है और इस डॉग को यहाँ पे रहने देना है। ये हमारा फर्स्ट पोर्शन होता है। आइए करते हैं। अब इसमें जब इस बच्ची को आपने रिमूव करना है तो आपने क्या करना है कि इस बच्ची के तकरीबन आपने इस जगह पे आना है, यानी कि इसके सर के एग्जैक्टली सेंटर पे आएँ तो देखें घास इसी तरह की इस तरफ है, इसी तरह की इस तरफ है, तो आपने मैचिंग घास तकरीबन ये वाला पोर्शन आपने चूज़ कर लेना है।
ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है। और अब आपने एक बटन दबाना है, सर की लिखिएगा नेक्स्ट। आपने दबाना है जी आल्ट, और आल्ट दबा के आपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है, आल्ट क्लिक। ठीक हो गया। जब आल्ट क्लिक में दबाऊंगा तो यहाँ से जहाँ पे इस टाइम ये सर्कल मेरा आया हुआ है, ये सर्कल वाला पोर्शन मेरा कॉपी हो गया यहाँ से। इसके बाद मैंने इस बच्ची के यहाँ पे सर पे आना है, इस जगह पे। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाए, बेशक यहाँ पे आ जाए आप। अब आपने अपने माउस का लेफ्ट बटन दबाना है और छोड़ना नहीं। माउस का लेफ्ट बटन दबाना है और छोड़ना नहीं। फिर बगैर छोड़े माउस को आपने ड्रैग कर देना है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। अब गौर करें कि जब आप ये काम कर रहे हैं तो आपके दाएं जानिब एक प्लस का बटन काम कर रहा है। वो जो प्लस का बटन आपके दाएं जानिब काम कर रहा है ना जी, वहाँ से ये चीज़ों को कॉपी कर रहा है, वहाँ से ये चीज़ों को कॉपी कर रहा है। अब इसने, मैं इसे अब छोड़ देता हूँ, मैंने बटन छोड़ दिया है। अब देखिए मैंने क्या किया, मैं इस पोर्शन पे आया था, यहाँ के मैंने आल्ट और माउस का लेफ्ट बटन दबाया था, तो ये वाला पार्ट मैंने कॉपी कर लिया था। दोबारा देखिएगा, मैं यहाँ पे आया, चलिए यहाँ पे आता हूँ एग्जैक्टली यहाँ। अब यहाँ पे आके मैंने आल्ट दबाया और माउस का लेफ्ट बटन दबा दिया। अब ये वाला पोर्शन मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे आऊँगा, जहाँ पे मेरी ये बच्ची है, लड़की है, और मैं माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए अब छोड़ूंगा नहीं और ड्रैग करूँगा, ये सर, इस तरीके से, इस तरीके से। अब देखिए क्या हो रहा है, ये एग्जैक्टली जो पोर्शन है सारे का सारा बच्ची का, वो आपका रिमूव हो रहा है। ठीक है जी। अब देखें मैंने बच्ची को यहाँ से रिमूव कर दिया। अब कोई फीलिंग आपको आ रही है कि यहाँ कभी कोई बच्ची थी? नहीं आ रही। ये एक प्रोफेशनल तरीक़ाकार है तस्वीर में से कुछ गायब करने का। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इस डॉग का ये जो ब्लैक पट्टा है इसको रिमूव करेंगे हम, और ये जो इसकी ये जो ऊपर ये लेदर की आ रही है इसको रिमूव करेंगे ताकि प्योरली डॉग हमारे पास आ जाए। ठीक है। अब ये पोर्शन के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, आल्ट डिलीट। अब ये पोर्शन कॉपी हो गया। यहाँ पे आके मैं अब अपने माउस का लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग करूँगा इस तरीके से। ले सर, ये जो पोर्शन है मेरा वो ठीक हो गया। अब ये जो पोर्शन है जो किनारे वाला काम है, उसके लिए मैं इसको ब्रैकेट दबा के छोटा करता हूँ अपने ये, ताकि मेरी बड़की से यहाँ से सफाई कर दें। अगर बड़ा करूँगा तो यहाँ सफाई नहीं आएगी। अब इसी तरीके से यहाँ पे आके भी मैं बरीकी वाला काम करता हूँ, थोड़ा सा स्मॉल करके इस तरीके से। ठीक हो गया जी। अब आप देखें कि मैंने इसका वो पट्टा भी बिल्कुल रिमूव कर दिया और बच्ची भी रिमूव कर दी है। इसके बाद आपने क्या करना है कि ये रिमूव करना है। सिंपल यहाँ पे आएँ, आल्ट क्लिक करें, ये पोर्शन कॉपी कर लिया आपने। अब यहाँ पे आके माउस का लेफ्ट बटन दबा के उसको ड्रैग डाउन कीजिएगा, ये सर, इस तरीके से। ये देखिएगा, ले सर, इन द सेम वे आप ये कर लीजिएगा, इन द सेम वे आप ये कर लीजिएगा, इस तरीके से, इन द सेम वे आप ये कर लीजिएगा। तो देखें मैंने इस डॉग का कम्प्लीटली जो इसका पट्टा था वो रिमूव कर दिया। यहाँ से बच्ची को मैंने रिमूव कर चुका हूँ। अब कोई भी मेरे पास यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं है इस इमेज के अंदर कि यहाँ पे कभी कोई बच्ची या कोई लड़की खड़ी थी। यहाँ पे तनहा एक डॉग खड़ा है। तो सर इसे कहते हैं क्लोन टेक्निक। क्लोन टेक्निक के ज़रिए से आप ये काम कर सकते हैं। अब इसी टेक्निक का एक सेकेंड पोर्शन मैं आपको दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं पहले अपनी ब्रैकेट को बड़ा करता हूँ। अब ये डॉग को मैंने यहाँ से टारगेट करना है। ठीक है जी। फ़र्ज़ करें कि ये इसका फेस है, यहाँ पे आके मैं दबाता हूँ आल्ट और अपने माउस का लेफ़्ट बटन। ठीक है जी। अब ये आल्ट और माउस का लेफ़्ट बटन दबाया तो ये डॉग का फेस कॉपी हो गया। अब मैं यहाँ पे आऊँगा तो इस डॉग की एक डमी तैयार करूँगा। कैसे? माउस का लेफ़्ट बटन दबा के ड्रैग कर दूँगा इस तरीके से। अब जहाँ जहाँ पे मेरा वाइट पोर्शन, मेरा जो मैं काम कर रहा हूँ, आप देखिए कि बिल्कुल उस साइड पे एक प्लस का निशान चल रहा है इस तरीके से। ठीक है सर। तो ये देखें मैंने इस डॉग की एक क्लोन जो है कॉपी तैयार कर दी है। इसे कहते हैं क्लोनिंग। इंग्लिश मूवीज़ के अंदर बेशुमार सीन्स ऐसे होते हैं, ऐसा क्लाइंट आपको मिल जाता है जो आपको ये काम देता है। तो सर ये क्लोन टेक्निक थी। इस टेक्निक के ज़रिए से आप कोई इमेज जो है उसको किसी जगह से गायब कर सकते हैं बग़ैर किसी फीलिंग के। कोई फीलिंग नहीं आती यार कि ये जो काम किया गया है इसके अंदर जो सारा ये काम हुआ इसमें कभी कोई चीज़ थी भी कि नहीं थी, बिल्कुल ऐसी फीलिंग नहीं आती है। बड़ी बेहतरीन किस्म की जो है ना ये, इस पर आपको क्लाइंट मिल जाता है, इस पर आपको बिज़नेस मिल जाता है। नॉर्मली जो काम मैंने आपको करके दिखाया है इस इतने से काम करने की, मतलब सिंपल ये टेक्निक्स होती हैं। और इस टेक्निक का सिंपल ये काम करने का तकरीबन $50 रेट चल रहा है मार्केट के अंदर। अगर आपको ये किसी गोरे से मिलता है ये प्रोजेक्ट, तो सर फ्रीलांसिंग में $50 का ये आप बेच सकते हैं। कितनी देर काम किया आपने? 15 मिनट काम किया है।
15 मिनट के काम का अगर आपको प्रोफेशनल काम आता है तो सर $50 इसका रेट है। आप अंदाज़ा कीजिएगा, ये इतनी खूबसूरत किस्म की स्किल है पैसा कमाने के लिए। अच्छा, अब ये एक पोर्शन हो गया जी। अब फ़र्ज़ करें ये एक और पोर्शन है। अब आपने करना क्या है, आपकी जो असाइनमेंट है वो क्या है? आपकी असाइनमेंट ये है कि ये जो तस्वीर है आपके सामने, इसमें ये कुत्ता, ये डॉग अपने मालिक को देख रहा है। आपने कल की असाइनमेंट में मैं आपको ये इमेज भिजवा दूंगा, आपने ये पूरी की पूरी इसकी स्ट्रिप गायब करनी है। यहाँ से ये वाइट, ये रेड गायब करना है, यहाँ से आपने ब्लू गायब करना है। और इसकी फीलिंग मुझे आपने ये देनी है कि जैसे ये डॉग जो है वो अपने मालिक के साथ चल रहा है, ये रस्सी दरम्यान में, आपने रस्सी सारी की सारी ख़त्म करके मुझे एक नेचुरल लुक देनी है जिसमें ये डॉग अपने मालिक के साथ सिंपल चल रहा हो। ये आपकी पहली असाइनमेंट कल की होगी। आपकी सेकंड असाइनमेंट कल की ये होगी कि आपने जो ये डॉग मैंने यहाँ पे 2 बनाए हैं, आपने इसी तरीके से इस बच्ची को रिमूव करना है यहाँ से, जैसे मैंने आपको दिखाया था। इसकी असल तस्वीर जो थी वो ये थी। तो इस बच्ची को आपने रिमूव करना है और रिमूव करके यहाँ पे आपने इसी डॉग की एक मुझे क्लोन कॉपी तैयार करके देनी है। ये 2 असाइनमेंट्स आपकी कल की असाइनमेंट होंगी। आज का लेक्चर जी हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। चलते हैं अपने सवाल जवाब के सेशन की जानिब। आज के लेक्चर में, कल के लेक्चर में कोई सवाल अगर आपका कल का हो या आज का हो, या प्लीज़ अगर आप कोई मज़ीद इसके हवाले से भी सवाल करना चाहते हैं तो मैं आपको अलाउ करने जा रहा हूँ जी माइक अपने अनम्यूट करने का। आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से अपने मोबाइल के अपने माइक को अनम्यूट अप कर सकते हैं और कोई सवाल आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। चाहे आप मैसेज कर दीजिए, लेकिन बेहतर है कि आप माइक ऑन करके सवाल कर लीजिए। जी सर, एनी क्वेश्चन? जी सर, कोई सवाल तो नहीं है जी। क्लोज कर दें क्लास आज की। कोई जी? इन्फिनिक्स हॉट 9 जी, अपने माइक जी प्लीज़ सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी, वो मैंने आपको मैसेज भी किया था कि जो काम करने के बाद इमेज को सेव कैसे करना है उसमें। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके बेटे। हाँ ये जी। ये काम कर लिया ना आप? सिंपल यहाँ फाइल में आइएगा, इसे क्लिक कीजिएगा और सेव नहीं करना आपने, सेव एज करना है। सेव नहीं करना आपने, सेव एज करना है। सेव करेंगे तो पीएसटी फाइल सेव हो जाएगी। सेव एज को क्लिक करने के बाद आपसे वो पूछेगा यार आपने क्या सेव करना है, तो इसके बाद आपने यहाँ पे आके नॉर्मली जो है जेपैग ही सेव करना है। जिसमें जेपैग है और इसमें पीएनजी है। ये बेसिक आपका जो काम है वो जेपैग के अंदर होगा, तो आप जेपैग में सेव कर लें चाहे पीएनजी में सेव कर लें। तो ये जेपैग है और ये जो नीचे आ रहा है ये पीएनजी है। ठीक है हेलो, जी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। बेटे सवाल कीजिएगा अपना। सर, इसकी वीडियो बाद में मिल जाएगी ना यूट्यूब पे? मेरा बेटे स्टार्टिंग में लेक्चर नहीं होता। बेटे आज मिल जाएगी, लेकिन मंडे से सिर्फ उनको मिलेगी जो हमारे पास रजिस्टर होंगे। आज बतौर गेस्ट के आप हमारे पास हैं। आप जो जट्स के नाम से आपका फ़ोन हमारे पास आया हुआ है, आप बतौर गेस्ट के हैं, रजिस्टर नहीं है हमारे पास आप। तो आज रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, लेकिन मंडे से सिर्फ और सिर्फ कल की क्लास आपके पास मज़ीद होगी बतौर गेस्ट के ज्वाइन करने के लिए। मंडे से आपने अगर क्लासेस ज्वाइन करनी है या रिकॉर्डिंग लेनी है तो वो लॉक होंगी। सिर्फ और सिर्फ एनरोलमेंट के बाद आपको जब सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे आप उस पर प्रैक्टिस भी कर सकेंगे, रिकॉर्डिंग भी डेली मिलेगी आपको, लेकिन लॉक हुई हुई, मतलब फॉर ऑल नहीं होगी। ये होगा, मिलेगी नहीं, लेकिन सिर्फ नहीं, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को मिलेगी। ठीक है जी? एनी लेकिन सर क्वेश्चन? ये टाइम टाइम तो ये 7 बजे स्टार्ट हो गया, लेकिन 9 बजे का टाइम नहीं था ये। बेटे हमारी 9 बजे वाली क्लास सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्लास है, वो दूसरी क्लास है, वो दूसरे ठीक सब्जेक्ट्स हैं। ये ग्राफिक की क्लास है, ठीक है ना? ठीक है। ग्राफिक ओ, डिपार्टमेंट के अंदर आपने सीखना है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोशूट और प्रोडक्ट शूट। ये 4 कोर्सेज हैं। इसकी क्लास हमारी सेपरेट है। और दूसरी क्लास जो है, जो 9 बजे वाली क्लास है, वो हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन स्टोर डेवलपमेंट, फ्रीलांसिंग, ये सारे जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं जिसके ज़रिए से लोग पैसा कमा रहे हैं। मतलब प्रोफेशनल पैसा कैसे कमाते हैं ऑनलाइन। आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया सारी की सारी आपकी ऑनलाइन पे कन्वर्ट हो चुकी है। तो ऑनलाइन के अंदर जो पेमेंट आपने कमानी है वो कैसे कमानी है, उसके लिए जैसे अभी आप सीख रहे हो क्या है, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सीखने के बाद आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप जॉब कर लो या फ्रीलांसिंग कर लो। हम ये कहते हैं कि जॉब छोड़ दो यार, जॉब में 20-25 हज़ार को छोड़ दो। वो ना तो इतने में गुजारा होता है और ना ही दुनिया 25 हज़ार पे खड़ी है भाई, और ना ही इतने हालात चल रहे हैं कि आप 25 हज़ार पे चलो। हम आपसे कहते हैं कि मैंने देखें, अब कल की क्लास थी, आज की क्लास है। आप महसूस कीजिएगा कि सिर्फ 10 क्लासों के बाद आप इतनी प्रोफेशनल एडिटिंग सीख चुके होंगे कि अगर आपको 10-12 दिन के बाद कोई छोटा मोटा काम मिल जाएगा आप कर सकेंगे।
फ्रीलांसिंग में। तो क्यों आपको ये सारा एडवांस लेवल है। हमारे पास दो तरह की कैटेगरीज होती है, एक बेसिक लेवल है, एक एडवांस लेवल है। आप लोगों को हमने एडवांस लेवल में रखा हुआ है। हम आपको कोई कहानियाँ, कोई किस्से, एक बंदा था उसने फोटोशॉप ईजाद की, वो सोया हुआ था, वो घर बैठ, ऐसी फजूल बातें हम करते ही नहीं हैं, क्योंकि ये आपका ओके। टाइम वेस्ट करना हमारा मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि आप 2.5 माह का टाइम है यार, 2.5 महीने बस हमारे साथ ठीक है। गुजार लो आप, और जब निकलो ना यहाँ से बाहर तो कुछ चीज़ बन के निकलो यार। कोई आप जॉब करते हो, आपसे बंदा कहते हैं यार इसको ऐसे कर लो, सर मसले कोई नहीं है। यार मेरा विजिटिंग कार्ड, सर मसले कोई नहीं है। यार मेरा बैनर, सर मसले कोई नहीं है। यार मेरी ओके सर। वेबसाइट डिज़ाइन, सर मसले कोई नहीं है। तो आपके मुंह से आवाज़ निकलनी चाहिए, सर मसले कोई नहीं है। अगर 2.5 महीने आपने काम सीखा और आपके मुंह से आवाज़ निकली ना कि सर मसले कोई नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ सर। सो इसलिए सही। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको, मैंने आपसे कल भी अर्ज़ किया था कि 2003 से मैं काम कर रहा हूँ, बल्कि 2002 से मैं काम कर रहा हूँ। नोकिया का मैं काम कर चुका हूँ, सैमसंग का मैं काम कर चुका हूँ, सोनी के लिए मैं काम कर चुका हूँ। ग्री एयर कंडीशनर जब लॉन्च हुआ था पाकिस्तान में, उसके लिए उसकी टीम का मैं हिस्सा था। एक मज़ेदार किस्म का प्रोफाइल है मेरा। मैंने ज़िंदगी का एक अरसा जॉब में गुजारा है, लेकिन पिछले तकरीबन 10 साल से मैं जॉब छोड़ चुका हूँ, क्योंकि मुझे इस बात की समझ आ गई थी कि जॉब के अंदर आप कितना आगे चले जाओगे यार, क्या कमा लोगे, लाख रुपए कमा लोगे जॉब में यार। जो अपने काम के अंदर आप पैसे कमा सकते हो ना, जो हुनर से पैसे आप कमाते हो, उसका जॉब से मुआवजा ही कोई नहीं है। और बड़ी खूबसूरत बात मैं आपको बताता हूँ, याद रखिएगा मेरे बच्चों, मेरे अजीज़ों, याद रखिएगा, इस दुनिया में 2 तरह के काम होते हैं करने वाले। याद रखिएगा, ये मेरे उस्ताद का जुमला है। इशफाक अहमद साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए, मेरे उस्ताद थे। उनके घर बैठा हुआ था, उन्होंने जुमला फरमाया था। फरमाया करते थे कि जो हुनर होता है ना, अगर आप किसी हुनर के अंदर ज़्यादा टाइम लगाते हो, 1 साल, 2 साल, 5 साल, और आप उम्र बढ़ती है, तो आपके उस हुनर की जो जो उसकी कीमत है वो बढ़ जाती है। अगर आप मार्केटिंग करोगे ना, नौकरी करोगे कहीं पे जाके, अकाउंट में, मार्केटिंग में, कहीं भी कुछ भी करोगे, जो ही आपकी उम्र ज़्यादा होगी ना, नॉर्मली आपको किक कर दिया जाता है। लेकिन इस डिपार्टमेंट में, यानी कि प्रोफेशनल स्किल्स के डिपार्टमेंट में, चाहे वीडियो एडिटिंग है, चाहे डिज़ाइनिंग है, जितने पुराने हो जाओगे, जितनी आपकी ग्रिप अच्छी होगी, उतनी आपकी मांग बढ़ेगी यार। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट यही है सर। कोई सवाल सर, कोई है मजीद करने वाला आपका आज के लेक्चर के हवाले से, कोई मसला, कोई परेशानी नहीं है जी? ठीक है जी, क्लोज करते हैं जी आज की क्लास। कल मिलते हैं जी। कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो बड़ा अच्छा, एक चीज़ चले मैं थोड़ा सा टाइम अगर बच गया तो मैं आपको बता देता हूँ। ये वैसे कल की मेरी क्लास का था, लेकिन चले मैं डिस्कस आपसे कर लेता हूँ। यार एक ना टूल होता है, कल वाली क्लास हमारी होगी बैकग्राउंड का कलर चेंज करने की, बैकग्राउंड की सीनरी चेंज करने की, कपड़े चेंज करने की, कपड़ों का कलर चेंज करने की, लिपस्टिक का कलर चेंज करने की, मतलब कम्प्लीटली जो एक आपका इमेज है ना, उस इमेज का बैकग्राउंड उठा के टोटली चेंज कर देना, कपड़ों से लेके जो भी है। ये सारी हमारी बड़ी मज़ेदार कल क्लास होगी। अब उस क्लास की बेसिक एक छोटी सी चीज़ है, वो सीख जाइएगा। ये एक टूल है, इसे कहते हैं लेसो टूल। हमने कल किया था मार्की टूल, आज हमने मार्की टूल के साथ जो है ना, मैंने आपको ये सिखा दिया है मैजिक वैन टूल। ये एक टूल, इसे कहते हैं लेसो टूल। इसमें क्या होता है, इसी जब आप सिलेक्ट कर लेते हो तो आप अपने माउस का लेफ़्ट बटन दबा के जो एक सर्कल लगाते हो ना, ये इस तरीके से, ये सर्कल लगा लिया। अब ये सर्कल बंद कर दिया आपने, तो ये इस तरह की ना एक मूविंग आर्ट्स आ जाती हैं। ये जो चूंटियाँ होती हैं ना, मूविंग आर्ट्स जो होती हैं, ये मूविंग आर्ट्स जो हैं, ये आपकी सिलेक्शन कहलाती है। अब आप अगर आल्ट डिलीट दबाते हो तो सिर्फ इस पोर्शन के अंदर वो रंग भरा जाएगा जो कि यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया होगा। ठीक है, ये एक छोटी सी टेक्निक थी जो कल की हमारी क्लास में होनी, मैंने आपको एडवांस बता दी है। ठीक है, यहाँ से हम कल शुरू करेंगे अपनी क्लास को। आज की हमारी क्लास का टाइम ख़त्म होता है। आपकी तस्वीरें, आपके इमेजेस जो आज यूज़ किए गए हैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दी जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं उनको सॉफ्टवेयर मुहैया कर दिए गए हैं। जो एनरोल नहीं हुए, एनरोलमेंट मुकम्मल करवा लीजिएगा। आधे घंटे के अंदर हमारे IT वाले आपको आपके सॉफ्टवेयर जो है वो भिजवा देंगे। सॉफ्टवेयर को डाउन करने का तरीका भी आपको मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और डेली की क्लास की डेली प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह करीम आपको हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।